हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में पढ़ा कि नीरा और निर्वा एक दूसरे से फिर दोबारा मिलते हैं और नीरा हैरान हो जाती है क्योंकि निर्वा की बातें बिल्कुल हैरानी भरी थी। निर्वा बताता है कि उसका बैंक बैलेंस उसके फ़ोन नंबर से भी बड़ा है, जिसके बाद नीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दोनों के बीच नज़दीकियां फिर आती हैं। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। रात के डिनर के वक्त पूरी खन्ना फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। युवराज मतलब नीरा का छोटा भाई, नीरा के छोटे भाई से मतलब कि लीना खन्ना का बेटा, नीरा की दूसरी माँ का बेटा, जो अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाने की पूरी कोशिश करता था पर फिर भी नीरा की जगह नहीं ले पाता था। नीरा अभी नाइट ड्रेस में थी। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने बिना अपनी डैड की तरफ देखे हुए कहा, डैड, आई नीड सिक्योरिटी। कोई है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अपनी बेटी की बात सुनकर अश्मित खन्ना के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने नीरा को ध्यान से देखा और बोले, मुझे लगता है अब तुम काफ़ी स्मार्ट हो गई हो और तुम्हें अब ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। हमारे साथ हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने बाप की बात सुनकर नीरा ने डिनर करते हुए कहा, मैंने बस सिक्योरिटी की बात की है डैड। मुझे आराम की ज़िंदगी जीनी है। आपका ऑफिस है तो आप संभालिए। वैसे भी आपके पास आपकी दूसरी बीवी है जो हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, तो फिर बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत क्यों ही पड़ने लगी। नीरा के कहने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अश्मित खन्ना को। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो बोले, नीरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लीना से? मुझे अपनी दोनों बीवियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें लीना से प्रॉब्लम क्यों है? और वैसे भी रश्मि को कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों के रिश्ते से। उसने हम दोनों की शादी को एक्सेप्ट किया है। आपको जो कहना है कह लीजिए। मुझे अपनी मॉम की मजबूरी पता है, इसलिए वो अपनी बात बीच में रोक देती है। कल से मेरे साथ सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, बाकी अपना संभालिए बिजनेस। नीरा ने ज़्यादा बहस ना करते हुए अपना खाना उठाया और कमरे में चली गई। रश्मि खन्ना के फेस पर स्माइल थी। उसकी बेटी काफ़ी स्मार्ट थी, जो हमेशा लोगों के मुंह पर सच बोलकर उसका मुंह काला कर देती थी। नीरा कमरे में आई तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? नीरा ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। उसे डर था कि कहीं ये वही अजनबी तो नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप। सामने से किसी की आवाज़ सुनने के बाद नीरा को बहुत गुस्सा आया। देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे छोड़ दो, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरी जान, क्या फ़र्क पड़ता है? पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, निर्वा ने कहा और फ़ोन काटा। वो सच में नीरा के पीछे था। नीरा डर गई। वो जल्दी से पीछे पलटी तो वो निर्वा के चौड़े सीने से टकरा गई। निर्वा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। नीरा उसकी बाहों से छूट नहीं पा रही थी। नीरा ने चिल्लाने की कोशिश की तो निर्वा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे से कहा, शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, निर्वा ने कहा। और उसके होठ अचानक ही एक तीखी मुस्कुराहट के साथ नीरा के होठों के करीब पहुंचे। नीरा ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम चाहते क्या हो आखिर मुझसे? तुम्हारे कार्ड को देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम हमसे भी अमीर हो। तो तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? नीरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे ये मोह माया नहीं चाहिए, ये कागज़ के नोट नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे हमारी अधूरी मोहब्बत पूरी करनी है। निर्वा ने इस बार एक पक्ष को लेते हुए कहा। वो जानता था कि उसकी अधूरी मोहब्बत की बात करते ही नीरा के दिमाग में हजारों सवाल चलने लगेंगे। ये क्या बकवास है? कैसी अधूरी मोहब्बत? मैंने तो आज तक किसी से प्यार नहीं किया। तुम पागल हो, झूठे हो, छोड़ो मुझे। और तुम इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद मेरे घर में घुसे कैसे और मेरे कमरे तक कैसे पहुंचे? मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगी, नीरा परेशान होकर बोली। निर्वा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सोफे पर आकर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। तुम्हारी और मेरी कहानी बहुत बड़ी है।
पिछले जन्म में तुम मुझे अधूरा छोड़ गई थी। तुम्हारा पिछला जन्म और मेरा तुम्हारे लिए वही शुरुआती मोहब्बत थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस प्रेम के लिए तुम बहुत डरती थी। उसके बाद जाकर तुम्हें मेरा प्रेम नसीब हुआ था और हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। जब तुम्हारी मौत हो गई उसके बाद से हर पल मैं तड़पा हूँ और आज भी तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तड़प रहा हूँ। हमारा सच्चा प्यार अभी भी अधूरा है। निर्वा ने कहा, ये क्या कहानी है और तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम्हें कैसे पता मेरा दूसरा जन्म है और ये जन्म मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुम इंसान हो, कोई डेविल या फिर एंजल जो तुम्हें ये सब चीज़ें पता चल गई। और तुम हो कौन? पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। दूर क्यों नहीं चले जाते तुम मुझसे? नीरा उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी। उस पर उसे गुस्सा आ जाता है कि उसकी इन बातों को बताने पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि नीरा को अपना पिछला जन्म बिल्कुल याद नहीं था और तो और अब उसे निर्वा से नफरत होने लगी थी। अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगी, नीरा ने गुस्से में कहा। और उसने बस कहा ही था, निर्वा के गोद से वो गुस्से से उतरी और उसने कबर्ड से अपनी लीगल बंदूक निकालकर वो ले आई। उसने बंदूक की डायरेक्शन निर्वा के ऊपर तान दी। निर्वा को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कुछ पल नीरा की आंखों में देखा, वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। निर्वा मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। उसने झटके से वो बंदूक पकड़कर अपने पास खींची और उसकी गोलियां निकालकर बंदूक नीरा के हाथों में थमा दी। उन गोलियों को निकालकर उसने अपने मुंह में डाला और सारी गोलियां वो चबा गया। ये किसी फिल्मी सीन की तरह था, लेकिन असलियत में निर्वा वो सारी गोलियां चने की तरह चबा रहा था, जिसे देखने की बात तो नीरा के होश ही उड़ गए थे। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मरने का ज़्यादा ही शौक है क्या तुम्हें? तुम जल्दी से ये गोलियां निकालो बाहर। तुम मर जाओगे, पागल हो क्या तुम? मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था, तुमने तो सच में गोलियां खा ली। तुम मर जाओगे, निकालो निकालो अपनी गोलियां। नीरा ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। वो जल्दी से निर्वा के पास आई। उसकी पीठ पर जोर जोर से थपथपाते हुए उसे वो गोलियां निकालने को कहने लगी। नीरा समझ रही थी कि निर्वा कोई मामूली सा इंसान नहीं था। उसे कहाँ पता था कि ये तो नर्क पर राज करने वाला नर्क का राजा था, जिसे अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं मार सकता था। निर्वा ने एक भी गोली नहीं निकाली। नीरा परेशानी से उसे देखने लगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये गोलियाँ तुमने खुद खाई हैं। तुम्हें पता भी है कितनी खतरनाक हैं ये। अभी कुछ पल ही है, तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम्हें मरने का भी डर नहीं है? अब तक तो तुम्हें बस मैं पागल समझती थी, लेकिन तुम तो सनखी भी हो, नीरा ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से कहा। और निर्वा बस मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। निर्वा के मन में इस वक्त कुछ कांटे की तरह चुभ रहा था। उसका उन पत्थर जैसी आंखों में इस वक्त देखने से ही पता चल सकता था कि वो अपनी असली जन्म वाली नीरा को कितना मिस कर रहा था। उसकी उन पत्थर जैसी आंखों में इस वक्त देखने पर ही पता चल सकता था कि वो अपनी पिछले जन्म वाली नीरा को कितना मिस कर रहा था। अपने पिछले जन्म वाली नीरा के लिए वो कितने अलग तरीके से तड़प रहा था। उसे वो प्यार चाहिए था जिसके लिए वो 1000 साल तक इंतजार कर चुका था। उसे वो अपनी नीरा चाहिए थी, लेकिन निर्वा का तड़पना भी गलत नहीं था। खड़े क्या हो, निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हारी लाश यहाँ नहीं गिरने दूंगी, जाकर बाहर मरो। ये कहकर वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो इंसान से और बात नहीं करना चाहती थी। कुछ पल बाद वो पलटी तो उसने देखा निर्वा वहाँ पर नहीं था। ये भगवान, पता नहीं क्या कयामत मेरे पीछे लग गई है। उस रात की बात से उस आदमी ने जीना हराम कर रखा है मेरा। कैसे भी मेरा पीछा छुड़वा दो बस इससे। इतना बड़ा सनखी इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। बंदूक की सारी गोलियां चने की तरह चबा कर खा गया। पक्का ये कुछ वक्त में मर जाएगा। नीरा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वहीं निर्वा महल के उसी कमरे में आया। नटराज, आज आपकी आंखों में पीड़ा देखने को मिल रही है। क्या इसका कारण आपका प्रेम है? मोहिनी, जो वहीं निर्वाह का इंतजार कर रही थी, उसने कहा, प्रेम में पीड़ा ना हो तो वो प्रेम ही कैसा।
नया जन्म तो हुआ है उसका, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए नफरत देखी है। शायद हमेशा के लिए तड़पना ही लिखा है मेरी किस्मत में। नियति का खेल यही बहुत अचंभित भरा है। निर्वा अपने बड़े से सिंहासन पर बैठा। इस वक्त उसके मन पर क्या गुजर रही थी उसने मोहिनी को सुना दिया। नरकराज, प्रेम में प्रतीक्षा आपने 1000 साल की है। बस कुछ वक्त और इंतज़ार कर लीजिए, वक्त आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहिनी के कहे शब्द निर्वाह के मन में गूंज रहे थे। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली गई। बस आज के लिए इतना ही। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल। और आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।